तो शुरुआत करते हैं आज डीएसएसबी पेपर का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। ये सेट हमारा डी ट्रिपल एस बी में जो साइंस का पेपर हुआ था 2018 का वही है, और उसको हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज तरीके से हमने यहाँ पेश किया। यानी कि इसके अंदर आपको हिंदी के वर्जन भी मिलेंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो यदि आप स्वयं इसको सेट को करना चाहते हैं तो पूरा सेट मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। आराम से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और स्क्रीनशॉट लेकर अपना सेल्फ इवेलुएशन कर सकते हैं कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन कर पाएंगे और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको छोड़ने हैं। सिलेक्शन उसी का होता है जो ये जानता है कि कौन सा क्वेश्चन या किस टाइप के क्वेश्चन उसको करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन उसको छोड़ने हैं, और साथ ही साथ कितने क्वेश्चंस की ट्रिक्स उसे लगानी है और कितने क्वेश्चन को डायरेक्ट छोड़कर उसे आगे बढ़ना है। क्योंकि टाइम होता है कम और मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। टाइम कंजम्पशन इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार आधे घंटे की जगह 1 घंटे का जो समय है वो लग जाता है, जबकि हमें मैक्सिमम इसमें 20 मिनट देना होता है। तो 20 मिनट देने का जो समय है कई बार वो बढ़ सकता है अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता। तो यहाँ आज हम कुछ ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन हैं वो शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाले जाते हैं। ये जो क्वेश्चन हैं ये डीएसएसबी ने जब दिए तो इनमें से 5 क्वेश्चन उन्होंने बिल्कुल गलत कर दिए, पर अधिकतर बच्चों ने उस पर कोई भी पिटीशन नहीं डाली, जिसकी वजह से डीएसएसबी ने किसी को भी वेटेज नहीं दिया। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी अगर अवेयर रहेंगे, क्वेश्चन पेपर का आंसर आपको बनाना आता है तो आप वहां पर चैलेंज कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एनसीईआरटी एंड ऑथेंटिक बुक्स। तो शुरुआत करते हैं आज हम अपने दूसरे प्रैक्टिस सेट के। इससे पहले हम पहला प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो दूसरा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक निश्चित योग पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 496 रुपये है। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज जब 3 साल के लिए किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो 3 गुना हो जाता है। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट है, उसकी वजह से ये ब्याज बन जाएगा 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30%। पर अगर यही चक्रवृद्धि में ब्याज में बात करेंगे तो चक्रवृद्धि में क्या होगा कि पहले साल 10 होगा, दूसरे साल 10 का 10% जमा 10 इंटू 10/100। तो इस तरीके से सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 1 बचता है। तो इस तरीके से 10 10 20 और 1 21। ठीक है, और तीसरे साल में क्या होगा 21 जमा 10 प्लस 21 इंटू 10, 21 इंटू 10/100। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 जमा 10 बराबर 31, और 31 में हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा 2.1। तो कुल मिला के 33.1 बनेगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में बन जाएगा ये 33.1। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर बोला उसने, इस शब्द पर आपको बिल्कुल गौर देना है। ठीक है, अंतर शब्द समझते के साथ ही आपको तुरंत समझना है कि अंतर का अर्थ है आपको इसको घटाना है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो इन दोनों के बीच का अंतर आता है 3.1, और ये अंतर है ना हमारा किसके बराबर दे रखा है 496, 496 के बराबर दे रखा है 496। तो अब एक की वैल्यू कितनी होगी, तो क्योंकि हमें ये परसेंटेज में दे रखा है तो लास्ट में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 496 इंटू 100 अपोन में 3.1। ठीक है, अब जैसे ही हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और ऐड हो जाएगी, और 31 को जैसे ही मतलब 496 को 31 से जैसे डिवाइड करते हैं तो 31 वन टाइम में ये जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा। देखते ही हम समझ जाएंगे सेकंड इज देयर करेक्ट आंसर। यहाँ पर ट्रिक क्या थी कि जैसे ही आप इस डिवाइड पर आए तो आपको लास्ट में 6 दिखा और 3 की टेबल में, ठीक है 3 6 जा यानी कि 3 6, तो डायरेक्ट सिर्फ 6 टाइम में ही आता है। यानी कि देखते ही तुरंत आपको सेकंड ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो ये है हमारा 16,000, ये 3 जीरो यहाँ से आगे जो लास्ट में हमारा बना हुआ था। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 2880 में एक वस्तु बेचता है और लागत कीमत का, ठीक है कितने का था 2880, और लागत कीमत का 1/7 भाग खो देता है।
तो किस कीमत पे बेचेगी 15% लाभ हो। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर लगाना है। कैसे लगाएंगे देखते ही आंसर, कि 1/7 अगर खो देता है तो बचता कितना है इसका, 6/7 तो बचेगा, क्योंकि टोटल 7/7 भाग होता है, यानी कि एक भाग होता है, तो एक भाग का अगर 6/7। अब आपको करना है क्या, इसे उल्टा कर देना है, और उल्टा करने के बाद ठीक है 15% क्या चाहते हैं हम, लाभ चाहते हैं। तो 15% लाभ का मतलब है 115/100। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमारे पास 6 बार में ये चला जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौके 24 और 6 अट्ठे 48, और यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो 0 है ये हमारे ऊपर है, यहाँ पर हम करेंगे 5। ठीक है, ये 0 जो है यहाँ वाले 0 से पूरा कट जाएगा। अब हमारे पास 10 बचा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 के बारे में ये 24 आ जाएगा। अब हमारे पास है 24 × 7 × 23। इतना बड़ा गुणा नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करेंगे। 7 चौके 28 का 8, 8 और तिया 8 तिया 24, यानी कि इकाई अंक 4, तो 4 वाला कौन सा है, थर्ड। इस तरह देखते ही हमने क्या आंसर बता दिया, इसका थर्ड करेक्ट आंसर है। इतने छोटे में हमारा ये आंसर सोल्व हो गया। ठीक है, यानी कि देखते ही आप कैसे करेंगे ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में दे रखा है कुछ रेशियो, 2a रेशियो 3b रेशियो 4c 5 रेशियो 6 रेशियो 7 के बराबर है। ए बी सी का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, तो हम एक बार इसको मान लेंगे कि ये जो 2a है ये 5 के बराबर है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर मान ले तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान 5/2। उसी तरह हमारा जो b का मान है, यहाँ से हम b का मान निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। और वैसे ही c का मान अगर हम निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 7/4। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 5/2 रेशियो 2 रेशियो 7/4। तो जैसे एलसीएम लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 30, क्योंकि 5 चौके 20 होता है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या को हम छोड़ देंगे, और 4 तो 2 5 दूनी 10 हो जाएगा डायरेक्ट, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 7, ठीक है 7 दूनी 7 एकम 7 रहेगा। तो इस तरीके से फोर्थ, यानी कि देखते ही ऊपर वाला नीचे वाले को, क्योंकि हमारे पास सभी में वो कॉमन रहेगा, तो ये कॉमन हिस्सा सभी का वैनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है, सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या के अंकों का योग क्या है जो क्रम से 12, 18 और 21 और 28 है से विभाजित होता है, तो शेषफल ये बचता है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो पिछली वीडियो देख सकते हैं, वो 1 घंटे की वीडियो है, बहुत समझा कर बताया है। इसी प्रकार के सारे सवाल हैं। डीएसएसबी ने टीजीटी साइंस के जितने भी क्वेश्चन पेपर बनाए थे सभी का पैटर्न लगभग सेम रखा था, कुछ क्वेश्चन को चेंज कर दिया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमें बताया कि 12, 18, 21 और 28 से जब उस संख्या को भाग करते हैं, कैसी संख्या, 4 अंकीय संख्या, और 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम मान लेते हैं कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है 9999। और क्योंकि ये शेषफल बचाने की बात हो रही है तो हर बार हमें क्या करना होगा, इनसे घटा लेना होगा। जैसे ही हम घटाते हैं तो घटाते ही हमारे सामने क्या दिखता है कि हर बार घटाने के बाद 5 5 नज़र आ रहा है। तो ये जो 5 है ये हम क्या करेंगे, लास्ट में संख्या से घटा देंगे, और जैसे ही संख्या से हम लास्ट में ये 5 घटाएंगे हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जिन संख्याओं के बारे में वो बोल रहा था कि ये उसे पूरी तरह विभाजित करते हैं, उन्हीं का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऐसी संख्या होगी जो इन सभी से पूरी तरह कट सकेगी। ठीक है, तो देखिए 21 को 7 या 21 लिख सकते हैं, 7 और 3, क्योंकि 728 है, तो नेक्स्ट संख्या हमारी 4 हो जाएगी, और 6 या 18 होता है, 3 भी है 6 भी है, यानी कि अब इसमें एक्स्ट्रा क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये शॉर्टकट है एलसीएम निकालने का। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, 4 या 12, 21 गुना 12, 21 को 12 से गुना करेंगे 200 कितना आ जाएगा, 52। अब क्या करेंगे, जो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या थी है ना 4 अंक की, उसको इससे भाग कर देंगे 252 को, और जैसे ही भाग करेंगे तो हमारे पास 3 बार में ये जाएगा, 3 बार में 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको हम। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, यहाँ पर बचेगा हमारा 4 और यहाँ 2, और ऊपर से आएगा 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 बार में फिर से जाएगा, तो 9 बार में जाएगा तो ये आ जाएगा 2 2
6 8, 2268 आ जाता है हमारा ये। अब ये जो 2268 आ गया हमारे पास, 2268, इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। जैसे हम घटाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 171, ठीक है ना, 171 बच रहा है, 171। और हमें क्या करना है, लास्ट में जो हमारा 5 आया था, ठीक है, उसको भी इसमें जोड़ देना है, क्योंकि 171 जमा 5 कर देंगे हम, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 176, क्योंकि ये सब हमें घटाना है, क्योंकि बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या पूछी थी, तो बड़ी से बड़ी संख्या है 1 2 3 4। अब इसमें से हम 176 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास बचता है 9, ठीक है, इसको घटा लेते हैं हम। तो सबसे पहले लास्ट में 3 बचेगा, फिर 2 बचेगा, उसके बाद 8 बचेगा, और ये 9 बचेगा। अब कह रहा है कि इन सभी को ना जोड़ बताइए, योग बताइए। ओके, इंग्लिश में बोल रहा है कि सम, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हमें इनका सम बताना है। तो जो नंबर आया इनका अगर हम सम करते हैं, तो 9 8 17 18 19 20 21 22, तो कुल मिला के 22 आ जाता है हमारा। और इस तरीके से देखते हैं तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पांचवा। पांचवा क्वेश्चन कहता है हमारे पास ए और बी एक साथ, है ना, 12 दिनों के लिए बी और सी एक काम को 15 दिन में, और सी और एक साथ 20 दिन में काम पूरा करते हैं। यदि, तो अब कह रहे हैं कि कितने दिनों में ए अकेला काम का 150% कर लेता है। क्वेश्चन क्रिटिकल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान था। समझते हैं कैसे, कि कहा कि ए और बी मिलके काम का 12, ठीक है, 12 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए ये भी मिलकर उस काम को 20 दिन। तो क्लैरिफाई है कि ए बी 12 दिन, बी सी 15 दिन, सी ए 20 दिन, और ये तीनों मिलकर अगर काम को करते हैं तो वो काम कितना होगा, तो इनका एल्शियम लेंगे तो एल्शियम आ जाएगा 60, क्योंकि 12 पंजे 60, 15 चौके 60, और 20 तिया 60, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम जोड़ें तो ये दो तीनों का जोड़ आ जाएगा 12, और 12 पंजे 60, यानी कि 2 ए बी 2 बी सी और 2 सी ए मिलकर 5 दिन में उस काम को पूरा कर देते हैं। और जबकि अगर हम सिर्फ ए बी और सी की बात करें तो 5 को 2 से गुणा कर लेंगे, यानी कि 5 दूनी 10, तो यानी कि 10 दिन में अकेले ए बी और सी काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हमने ऊपर जोड़ा था तो वहाँ पर 2 बार ए था, 2 बार बी था, 2 बार सी था, तो उस 2 को हटाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल ए बी सी 10 दिन में करेंगे। जबकि बी और सी हमने देखा वो एक काम को कितने दिन में कर रहे थे, 15 दिन में कर रहे थे, यानी कि ये दोनों मिलकर 30 काम कर सकते थे। पर अब हम, क्योंकि हम चाहते हैं घटाना ताकि हम ए को अकेला कर सकें, तो 10 तिया 30 और 10 दूनी 20, और इन दोनों को अगर हम घटा लेते हैं तो खाली ए का काम आ जाता है। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और 30 को 1 से भाग करने के तो 30, यानी कि ए जो है वो उस काम को 30 दिन में कर सकता है। और कह रहा है कि 150%, तो 30 का 150% यानी कि 150/100 कितना होगा, तो 15 तिया कितना हो जाता है, 45। तो इस तरीके से सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत आसान और सरल तरीके से आपको समझ में आ गया, शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए बोला 7 डिवाइडेड बाय 3 राइट ऑफ 1/3। इसको सोल्व करते हैं, 3 3 और 1 10, ठीक है, 7 भाग 10/3। तो 7 भाग 10/3 को जैसे ही भाग का निशान बदलेंगे तो गुणा में बदल जाएगा, और 10 नीचे चला जाएगा, और 3 हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। बटे में इसका रूट खोलते हैं तो ये आ जाता है हमारा 0.3, और ये 0.3 जो होता है इसको जैसे ही हटाते हैं ये बटे में 10 बनता है, तो यानी कि ऊपर और नीचे एक जैसी डिजिट दिखाई दी। तो कुल मिला के इस पूरे को सोल्व किया तो हमारा कितना आ गया, 7, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन को हम पेपर में लिखकर नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट सोल्व करते जाएंगे माइंड में। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना माइंड में सोल्व करना सीख जाएंगे। 2 की पावर 3 यानी 8, और 4 चौके 16, तो 8 को 16 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 1/2, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा इधर 1/8 इंटू 1.8, और माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, 7 दूनी 14, 1.8 में 1.4 जोड़ देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1.8 जमा 1.4, 8 4 12, 1 1 2 1 3, यानी कि 3.2, और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10, ठीक है।
आप क्या करेंगे, दो के पहाड़, 8 चौक 32, तो यहाँ पर आ गया 4, और ये 4 हमारे पास 10 के साथ रहेगा, और लास्ट में क्या है हमारे पास 7 है। और तो जैसे ही इनको जोड़ते हैं, 7 और 6 13, यानी कि 1.3। ओके, और यहाँ से इसको हमने काट लिया था, तो ये काटने के बाद आ गया था ऊपर 5, और अब हमारे पास सबसे पहले तो 7 बचा है। ठीक है, दूसरे स्टेज में 5/4 बचा है। 5/4 अगर हम करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और लास्ट में 1.3। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7 और 1 8, 8.25 में हम 1.3 घटा देंगे। तो जैसे ही घटाते हैं हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5 का 5, 9.6। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि लास्ट में हमें हर जगह 5 दे रखा था, तो हम देखते ही इसका आंसर नहीं बता सकते थे, इसीलिए थोड़ा सा सोल्व करना पड़ा, पर आंसर तुरंत आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है सातवां क्वेश्चन कहता है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के गोले को पिघलाया जाता है। A sphere of radius 8 centimeter is melted and recast into the small sphere of radius 0.5 centimeters. How many spheres can be made? तो कितने स्पेयर इसमें बनेंगे? ओके, स्पेयर यानी कि दोनों का वॉल्यूम जो है वो बराबर है पहले और दूसरे वॉल्यूम का, बस उसमें एन यानी कि जितने गोले हैं वो कितने बन रहे हैं ये हमें जानना है। तो पहले के अंदर जो वॉल्यूम होता है स्पेयर यानी गोले का, वो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर भी 4/3 पाई r क्यूब। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमको मिल जाएगा इसका मान। ठीक है, यहाँ हमारा 2 है, तो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। R1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो 8 की क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 8 की क्यूब को हम 8 की क्यूब लिख लेते हैं। वहीं पर हमारे पास दूसरे की जो रेडियस है, यहाँ पर एन भी है हमारा, और दूसरे की जो रेडियस है हमारा वो कितना आ रखी है, दूसरे की रेडियस आ रखी थी हमारी 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 का मतलब होता है 1/2। ठीक है, क्योंकि 1/2 0.5, और इसका क्यूब करते 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 क्रॉस में चला जाएगा। 8 या 64, 64 है 512, तो 512 में अगर जैसे हम 8 जोड़ देंगे, कितना 512 में, सॉरी 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एन का मान आ जाएगा कि कितने स्पेयर बनकर तैयार हो जाएंगे। तो 8 दूनी 16, 16 का यूनिट प्लेस जैसे ही 6 मिला तुरंत सेकंड पे हम क्लिक कर देंगे, क्योंकि सेकंड ही है जिसके अंदर 6 आ रहा है। और जैसे इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो 4096, पर पेपर में हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ 6 देखते के साथ ही सेकंड आंसर बना के आगे बढ़ना है। 8वां क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। 8वां क्वेश्चन में हमें बोला है कि द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रिपेजियम आर 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड नॉन पैरेलल साइड जो देखा वो 8 सेंटीमीटर था, बट द एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम्स ऑफ द नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। बाकी मैं तो ये सजेशन करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखें तो सारे ऑप्शन लगभग एक जैसी राइंड ऑफ फिगर के अंदर हैं। ठीक है, तो पॉइंटों में अगर आता है तो काफ़ी दिक्कत आते हुए ऐसे सवालों में। हमें एक समान ट्रिपेजियम दे रखा है, ट्रिपेजियम कुछ इसी प्रकार की आकृति होती है हमारे पास जैसी है, और 2 पैरेलल साइड दे रखी है, और यहाँ पर ऊपर हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, नीचे भी ये 10 और 10 8 18, यानी कि 4 4 ये दोनों हो जाएंगे। ओके, और क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री पर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 है, और ये हमें दे रखा है कि जो असमांतर रेखा है हमारी, जो नॉन पैरेलल साइड है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है ना। तो गैर समांतर यानी कि नॉन पैरेलल साइड 8 8 सेंटीमीटर का है। तो हमें ये परपेंडिकुलर चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस होती है वो 8 8 64, 64 माइनस 4 चौके 16, तो 64 में 16 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 64 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, और ये 4 48, 48 को रूट सॉल्व कर देंगे तो 4√3 हो जाएगा। 4 कॉमन ले लेंगे, 4 जगह 16, 16 3 48। ठीक है, तो 4 आ गया हमारे पास, यानी कि ये हमारा है 4√3। अब इस 4√3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, और क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए क्षेत्रफल शब्द बोला ना, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 L+B/H, L+B/H। ठीक है, कितना छोटा सा सूत्र है, इस छोटे सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। सूत्र तो कुछ बेसिक फार्मूला में तो लगाना ही पड़ता है। L+B का मान यानी कि लंबाई ऊपर वाली कितनी है 10, और नीचे वाली कितनी है टोटल 18, तो 10 18 कितने हो जाएंगे 28, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 4√3। बस इतना ही सॉल्व करना है।
ठीक है, सॉल्व करते हैं। हमारा आंसर 14 चौके 56, 56 के अंदर रूट 3 का मान 1.72, ठीक है 73 सॉरी। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैंने कहा था ना कि पॉइंटों में है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। 56 को अगर हम 1.73 से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1.7 ही अगर मान लेते हैं हम, ठीक है, तो ये आ जाएगा लगभग हमारा 90, ठीक है लगभग में आएगा ये 97, क्योंकि 96.99 अगर आप छतिया 18 है ना तो 96.89 इस तरीके से आ जाएगा, तो 8 को छोड़ देंगे हम, अब डायरेक्ट इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 97 में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा नहीं है जो डायरेक्ट ऑप्शन देखकर कर दिया जा सके। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन कहता है हमसे कि एक स्कूल के अंदर 40% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 55% फुटबॉल खेलते हैं, 20% ना तो क्रिकेट खेलें ना ही फुटबॉल खेलें। ठीक है, अधिकतर बच्चे सवाल में फंस जाते हैं। 11वीं क्लास का ये क्वेश्चन है। 11वीं क्लास के इस क्वेश्चन के अंदर जिन बच्चों को साइंस थी या फिर जिन बच्चों के पास कॉमर्स थी वो तुरंत इसको देखते ही कर देंगे, बाकी वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, पर मैं करूँगा इसको थोड़े से लेंथी मेथड से। 40% दे रखा है हमें, ठीक है, और दूसरा यानी कि सी दे रखा है हमें डायरेक्ट 40%, जबकि फुटबॉल वाले जो प्लेयर है वो हमें 55% दे रखे हैं। यूनिवर्सल यानी कि टोटल 100% बच्चे होते हैं हमारे, ये तो पता ही है, बेसिक सी बात है। अब हमें क्या दे रखा है कि जो ना तो फुटबॉल खेलें, ओके, और ना ही क्या खेलें, क्रिकेट खेलें, ना ही फुटबॉल खेलें, तो ऐसे बच्चों का कॉमन पार्ट हमें दे रखा है, और वो कितना दे रखा है 20। और इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, वो क्या होता है, यूनियन माइनस एन सी यूनियन एफ। ठीक है, एक ही फार्मूला है, ज़्यादा फार्मूले, दो फार्मूले हैं सॉरी, एक पहला ये और दूसरा एक और आएगा। यूनियन में कितना दे रखा है, टोटल हमारे 100 हैं, जबकि एन सी यूनियन एफ यानी कि मिलकर कितने हैं, तो इसको पड़ोस में ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 100 में से 20 घट जाएंगे तो 80, यानी कि एन सी यूनियन एफ जो है वो हमारे 80 बच्चे आ जाते हैं। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर कि वो बच्चे है ना जो कि दोनों गेम खेलते हैं, जो दोनों गेम खेलते हैं, यानी कि एन सी इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है हमारा एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। ओके, एन सी इंटरसेक्शन एफ, ये हमारा बेसिक इसमें फार्मूला होता है, और जैसे इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये है हमारा फार्मूला। तो ये हमें 80 दे रखा है, और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो एन सी की वैल्यू हमें पता थी 40 है। 40 और एन एफ इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 95। तो 95 में से 80 घटा लीजिए, यानी कि ये माइनस वाला जो हिस्सा है हमारा ये पड़ोस में आ जाएगा और ये 80 इधर आ जाएगा, तो 95 में से हमारा 80 घट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 15। और 15 यानी कि ऑप्शन चेक करते हैं तो यस, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखते ही, क्योंकि लास्ट में 5 था, इकाई अंक था, तो देखते ही हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, ऐसे सवालों को सोल्व करना पड़ेगा। 1 नंबर आपको खरा जरूर करता है, पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग सवाल था। अब हम चलते हैं सीधे 10वें क्वेश्चन पर, और 10वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। 10वां क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगले 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और पूरे यात्रा के दौरान औसत है ना उसकी गति क्या होगी, तो एवरेज स्पीड पूछ रखी है। ठीक है, तो भैया ध्यान से समझ लीजिए कि क्वेश्चन बेहद सरल था, पर आपको एक बात याद रखनी कि जब भी औसत दूरी निकाली, औसत चाल निकाली जाएगी, ठीक है, औसत गति निकाली जाएगी, तो उसमें आपको क्या शब्द लगाना है, एक छोटा सा सूत्र कि कुल दूरी, है ना, कुल दूरी बटे कुल चाल, कुल चाल अधिकतर सॉरी कुल दूरी बटे कुल समय। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि सीधा लिया और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, डायरेक्ट कटा फटाफट से, और यानी कि 40 इंटू 10, 50 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20, और उन्होंने निकाल दिया और आंसर गलत आ गया। आंसर सही चाहिए तो आपको एक्यूरेट, यानी कि यही सूत्र, कुल दूरी, दूरी कितनी है, पहले कितने चले थे 20 किलोमीटर, ठीक है, उससे पहले कितने चला था 10 किलोमीटर, 20 और 10 कितना हो गया, डायरेक्ट बोलिए, डायरेक्ट बोलिए, 20 और 10 कितना 30, यानी कि ऊपर हो जाएगा 30। कुल समय निकालना है, कुल समय कैसे निकलेगा, दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी थी 10 किलोमीटर, चाल कितना था, तो 10 वाला जो था वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था। और दूसरी दूरी कितनी थी हमारी, दूसरी दूरी बताइए फटाफट से, 20 है, 20 के साथ हमारी जो चाल थी वो कितनी थी 50 है। ठीक है, तो 20 और 40 इसको जैसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है,
30 बटे, है ना, 4 एकम 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 8 5 13, यानी कि 13 यहाँ और ऊपर 20 चला जाएगा। ओके, और जैसे ही ऊपर 20 चला जाएगा, एलसीएम लेना अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तेजी से तो सीखिए, बहुत तेजी से काम करेंगे तभी ये डीएसएसबी का एंट्रेंस क्रैक हो पाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 600 बटे में 13, 600 को 13 से भाग करेंगे तो 13। ठीक है, अब आप डायरेक्ट ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन की तरफ देखिए, आपका ध्यान यहाँ से ऑप्शन पे आना चाहिए। 13 13 चौक 48, 13 चौक 52, 52 हो गया, 52 और 8 बचता है 8 जीरो। ठीक है, 13 चौक 52 यानी कि 4 सभी में। अब 8 जीरो, 13 13 13 78, ठीक है, 78 यानी कि 6 बार में जाएगा 78। ओके, और 2 जीरो। अब 13 दूनी 26, है ना, तो लगभग 13 दूनी 26 यानी कि 8 तो जाएगा नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ इज देयर करेक्ट आंसर, यानी कि जैसे ही इसको इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग आ जाएगा हमारा 46.2, ये पॉइंट है। ओके, 46.2 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर हमारा आंसर 4 आ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि कह रहा है कि दो पाइप है ए और बी, ठीक है, एक 4 घंटे में और दूसरा 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, और तीसरा पाइप है सी, वो क्या करता है 8 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देता है। सभी तीनों साथ एक साथ खोल दिए जाएं तो 2 घंटे बाद अगर पाइप बंद हो तो कितने घंटे में टैंक बंद होगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान, A4 B6 C8, पर ये 8 कैसा माइनस का, है ना, क्योंकि भरना और खाली करना दो अलग अलग बातें। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 24 हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 3, और क्योंकि ये 3 हमारा माइनस का है तो 6 4 10, 10 में से 3 घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 14 वर्ग, पर हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये तीनों एक साथ खोल दिए जाए कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो हमारे टोटल वर्क कितने हैं, 24 वर्क हैं। 6 4 10, 10 में से 3 घटाते हैं हम, कितना आ जाता है, तो 10 में से 3 घटाते तो हमारा आता है 7। पर कितने घंटे के लिए खोला था हमने, 2 घंटे के लिए खोला था, तो 2 घंटे में क्योंकि 6 था तो 6, सॉरी 7 था तो 7 दूनी कितना हो जाता है, तो 2 घंटे में 7 दूनी 14 हो जाता है। यानी कि इस तरीके से हमारे पास कितना काम रह गया, अभी सिर्फ 10 वर्क रह गए हैं। 10 वर्क के लिए लास्ट में कौन अकेला रहता है, लास्ट में कहता है कि ठीक है, अब कह रहा है कि बी को क्लोज कर दिया जाए। किसको क्लोज कर दिया जा रहा है, बी को क्लोज कर दिया जा रहा है, तो टैंक कितने देर में भरेगा। देखिए अब बी बंद हो गया तो कौन कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है और सी काम कर रहा है। ठीक है ना, ए का यानी कि ए 6 वर्क कर रहा है, सी 3 वर्क कर रहा है, इन दोनों को घटाते हैं हम तो 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा। ठीक है, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लगा देंगे कि ए जमा सी, है ना, ए जमा सी मिलकर, ओके, क्योंकि ये 4 है सॉरी और ये 3 है, तो 4 और 6 और ये 3, इन दोनों को घटा देंगे जोड़ देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, यानी कि ये 3 काम करेंगे। ठीक है, ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहे होंगे, क्योंकि 6 में से 3 कम हो जाएगा तो 3 बचेगा। अब 10 काम है, 3 है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा 10/3। ओके, 10/3, और इसके अंदर हमें कितना जोड़ना है, कितने घंटे थे, 2 घंटे, तो टोटल टाइम के लिए एक तो ये टाइम और ये टाइम, इन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16/3, दैट मीन्स फोर्थ इज देयर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते ही आंसर नहीं बना सकते थे हम, इसीलिए हमें ऐसा काम करना पड़ा। अब 12वां क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है नदी की धारा की दिशा में वह धारा के विपरीत गति का अनुपात 5:3 है। 20 किलोमीटर धारा की गति की दिशा, है ना, धारा की दिशा में जा सकता है और 4 घंटे में उसी बिंदु पर वापस आ सकता है। यानी कि जाना और आना दोनों ही 20 है, 20 में जा रहा है, 20 किलोमीटर चला गया और वापस आएगा तो भी 20 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, तो नाव जब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जाती है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया था कि जब हम अप स्ट्रीम जाते हैं और डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो दोनों में छोटा छोटा अंतर आ जाता है। क्या अंतर आता है वो अब आपको हम एक एक करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए अप स्ट्रीम में हमने एक बात समझी थी कि जब भी हम अप स्ट्रीम में जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, पर हमें रेशियो दे रखा है, यानी कि डाउन स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है 5x। ठीक है, और अप स्ट्रीम का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3x। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला, डायरेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दीजिए। कह रहा है कि 20 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वही 20 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम के अंदर 3x में पूरी करता है। कितने में, 3x में पूरी करता है, और टोटल कितने घंटे लगते हैं, ठीक है, 4 घंटे लगते हैं। तो आप क्या करेंगे,
जो ये 4 है, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, डायरेक्ट काट लीजिए। ओके, 5 आपका ऊपर आ गया, इधर से ये 5 कट जाएगा और यहाँ से इन दोनों का एक्स एलसीएम क्रॉस करके इस तरफ रख लीजिए। ये फास्ट प्रोसेस आपको करनी ही पड़ेगी। एक्स इधर आ गया हमारे पास, यहाँ पर कटने के बाद एक बचा है और ठीक है, यहाँ पर बचता है हमारा 5/3, 5 एकम 5, 5 3 8, तो यहाँ पर बच जाएगा 8/3, यानी कि x, यानी कि जो नाव की चाल है वो x/3 है। अब पूछ रहे हैं कि अप स्ट्रीम में किलोमीटर में बताइए। अप स्ट्रीम में हमारा कितना था, 3x है ना, कितना है 3x, यानी कि 3 से 8/3 को जैसे ही गुणा करते हैं 3 से 3 कट जाता है, तो 3x का मान हमारा आ जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से देखते ही थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, बहुत छोटे में हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन दे रखा है और 13वां क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था। ये क्वेश्चन डीएसएसबी ने गलत कर रखा था, इसे मैंने थोड़ा रिफाइन किया है। रिफाइन करने के बाद आपके सामने इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आएगा। कहता है कि दो संख्याएं दे रखी हैं, उन दोनों का जो एचसीएफ है ना, वो 26 है, यानी कि पहली अगर संख्या 26A है तो दूसरी संख्या हमारी 26B है। ओके, और उनका गुणा दे रखा है 26A और 26B, इन दोनों का गुणा आपके सामने दे रखा है 4056। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a इंटू बी निकाल लेते हैं और 4056 के नीचे 26 इंटू 26 ले आते हैं। अब बोल रहा है आगे कि इफ द बोथ नंबर आर ग्रेटर देन 30, यानी कि 30 से बड़ी संख्याएं हैं, तो 26 है 26 भी। ओके, तो आप बताइए उनके रेसिप्रोकल का सम कितने के बराबर होगा। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे 26 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, ये 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 2 से इसको हम फिर से काट देंगे, तो 15 दूनी 30, 2 छिक 12। अब यानी कि हमारे पास बच गया 156/26, और जैसे 156 को 26 से काटते हैं तो 26 छिक 156 होता है, तो कुल मिला के हमारे पास 6 बच गया। अब बहुत छोटा सा स्टेप है हमारे पास, a इंटू बी, हमारे पास कितना है 6, तो हम क्या करेंगे, इसे कम को प्राइम नंबर में तोड़ देंगे। कैसे कैसे नंबर, यानी कि 3 दूनी 6। ओके, आप क्या करेंगे, जो हमारे पास 26A था, a की जगह हम 3 रख देंगे, ओके, और b की जगह हम 2 रख देंगे, तो 26 तिया कितना होता है हमारे पास, यानी कि पहला जो नंबर आ गया 26 तिया, तो 26 तिया हमारा हो जाएगा 52, सही है, सॉरी 26 तिया 78 होता है। ओके, और 26 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 52, और इनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है प्यारे बच्चों, इनको इन्वर्ट करके एलसीएम लेकर आपको बताना है। तो व्युत्क्रम कर लेंगे हम इनका और एक एक करके इनके अब एलसीएम निकाल लेंगे। तो जैसे एलसीएम निकालेंगे जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इनका एलसीएम आ जाता है 78 और 52 का, 13 13 दूनी 26, 26 26 कॉमन हो जाएगा, 26 को 6 से गुणा कर देंगे, 26 छिक होता है हमारा 156 और 26 छिक 156, तो 156, तो 78 दूनी 8, 7 दूनी 14, यानी कि ये 2 बार में जाएगा, 5 तिया 15, ये 3 बार में जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 5/156। तो इस तरीके से हमारा सेकंड करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को कैलकुलेशन फास्ट लग रही है वो इनको खुद करके देखिए, क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन ही सॉर्ट करनी है। 14 क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से ऐसे सवाल होंगे। 14 क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी है वो स्पेंड करता है अपनी मनी का 1/3 हिस्सा 6% पे, 3/5 हिस्सा 7% के हिसाब से और बचे हुए को 8% के हिसाब से। तो एक साल बाद उसे 1221 रुपये प्राप्त होते हैं। तो उसकी बताइए इनकम क्या थी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उसकी इनकम x थी और x का तीसरा हिस्सा लगाता है 6% के हिसाब से और 7वां हिस्सा, ठीक है, सॉरी 3/5वां हिस्सा लगाता है 7 के हिसाब से, और बचा कितना, तो बचा हुआ हो जाएगा हमारा 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/3 माइनस, ठीक है, इसे थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं, 1 माइनस 1/3 माइनस 3/5, ठीक है, ऑफ x, ये हिस्सा ये जो बचा हुआ हिस्सा है इस हिस्से के वो क्या स्पीड बता रहा है, 5 का रेट बता 8 का रेट बता रहा है, ठीक है, और बराबर में बता रहा है 1 2 2 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें से काट लेंगे, तो काटने के बाद 3 दूनी 6 आ जाएगा, 7 तिया 21 आ जाएगा, यानी कि 2x जमा यहाँ पर हम कर लेंगे 21x/5 जमा 5 तिया 15, 15 15 एकम 15, 15 में से 5 और 3 तिया 9, 15 माइनस 9 करेंगे तो 15 में हम जैसे ही 9 घटा लेंगे
तो 9 और 6 15, ठीक है। तो यहाँ पर अब बच गया हमारे पास, नीचे बचाएगा 15, और यहाँ पर 3 5 दिए 15, 15 माइनस 5 माइनस 9, तो हमारा बच जाएगा 8, ठीक है। अब इनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद किसके बराबर रख देंगे, 1 2 2 1 के बराबर रख लेंगे, और इसे सोल्व कर देंगे। 1 2 2 1 के बराबर रख के इसे सोल्व कर देंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 ही एलसीएम रहेगा। 15 एलसीएम वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वो इधर आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1 2 2 1 इंटू 15, ठीक है। ऊपर ये जो नीचे का एलसीएम था वो हमने ऊपर ले लिया है। इस तरह थोड़ा सा फास्ट आपको चलना ही पड़ेगा। 15 दूनी 30 होता है, और 21 तिया, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पर आपको 30 लेना है, और 21 तिया कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 हो जाएगा, और 8 का 8 आएगा, यानी कि 30 63 और 8, इन तीनों को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद इसके डिवाइड में रख देंगे। तो 30 63, ठीक है, 30 63 और 8, इन सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 108। ओके सॉरी 101, 8 नहीं 101 आता है। अब 101 को जैसे इससे डिवाइड करते हैं तो लगभग में काम काम करेंगे, ठीक है। तो ये लगभग 12 बार में चला जाएगा, और 12 को 15 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 18, क्योंकि हमें परसेंटेज में दे रखा था सब कुछ, ठीक है। ये जितने परसेंटेज थे तो इसीलिए हम लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 इंटू 12 बराबर हो जाएगा हमारा 180। तो 180 को 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18,000। तो इस तरीके से फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल देखते ही होने वाला नहीं था, इसको सोल्व करना पड़ता। हाँ, ये सवाल आप देखते ही कर सकते हैं, क्योंकि इससे पिछले वाले पेपर के अंदर हमने क्या बताया था कि ये हमें एक जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये हमें एक जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए क्यूब जमा बी क्यूब। और ए क्यूब जमा बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास था, वो क्या आया था, वो फार्मूला था हमारे पास ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी स्क्वायर। और नीचे देख रहे हैं तो हमारा भी कुछ कुछ ऐसा ही बन रहा है, बस सिर्फ फर्क है तो पॉइंटों का। अगर ये पॉइंट नीचे ऊपर वाले हट जाएं तो हमारा काम जरूर बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी में वो काम कर लेते हैं, यानी कि इसको पूरे को लिख सकते हैं 78.5 प्लस 21.5, और इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे इस जैसे ही नंबर से। तो ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे कि अगर ऐसा मल्टीप्लाई करना चाहते तो स्क्वायर के अंदर क्या होना चाहिए, 1/10, 1/10 इंटू 1/10 होना चाहिए। तो 1/10 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और बाकी सारा जो डिजिट है, ठीक है, वो एज इट इज है, यानी कि ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट एक दूसरे से कट जाएगा, और कटने के बाद हमारे पास एक बचेगा। कितना बचेगा, एक। क्यों एक बचेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए का क्यू, ए का स्क्वायर यानी कि 7.8 का स्क्वायर, और उसमें से हमने 100 कॉमन लिया, तो यानी कि 785 ऊपर बच गया। फिर वहां पर दूसरा भी बच गया। आप देखिए माइनस ए बी है, तो ये वाला हिस्सा माइनस ए बी जैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ऊपर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 100, और 100 को 100 से काट देंगे तो एक बचेगा। फटाक से आंसर फर्स्ट इज देयर करेक्ट आंसर, ठीक है। ज्यादा टाइम लेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। 16वां क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत थोड़ा सा टफ, क्योंकि डीएसएसबी ने पिछली बार ऐसे ही और सेट के अंदर इसको गलत दे रखा था। तो अब हम इसको करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि दो पात्र दे रखे हैं, 5:2 और 8:5 में स्पिरिट और पानी मिला रखा है, ठीक है। एक तो स्पिरिट है, ओके, दूसरा पानी है। तो एक का अनुपात दे रखा है 5:2, दूसरे का अनुपात दे रखा है हमें 8:5। और क्या बोला कि उन्होंने स्पिरिट और पानी से मिले हुए इस ए पात्र और बी पात्र में से 7:2, यानी कि ए में से तो 7वां हिस्सा लिया और बी में से दूसरा हिस्सा लिया, ठीक है। और ये पूरा हिस्सा हमारा किसके बराबर हो गया, 520 के बराबर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे कि 8 5 कितना होता है, शॉर्टकट बना लेंगे हम इसका। 8 5 ये नीचे वाले को जोड़ दो, 8 5 13 यहाँ लिख दो, और 5 और 2 कितना होता है, 7 यहाँ लिख दो। अब ये 7 और 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये कट जाएंगे। अब ऊपर बचता है कितना, 13, और नीचे बचता है 2, यानी कि इन दोनों को तो 2 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को 13 से मल्टीप्लाई। तो 13 पंजे कितना होता है, 13 पंजे 65, और 13 दूनी 26, क्योंकि ये एक बार इधर से गुना एक बार इधर से, ऐसे ये दो, एक बार 8 से गुना एक बार 5 से, तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 65 में 16 ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 81। ये रेशियो का निशान, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 36 आता है, और इन दोनों को काट देंगे तो ये हमारे क्या कहते हैं,
9 के टेबल में आते हैं, 9 नाम 81, 9 चौके 36, यानी कि ओवरऑल फाइनली हमें क्या मिल गया कि स्पिरिट और पानी जो लास्ट वाले पात्र में मिला था, है ना, वो कितना आ गया, 9:4 में आ गया। 9 और 4 कितना होता है, 13, यानी कि 13x जो है हमारा 520 के बराबर है। तो एक x कितने के बराबर होगा, 13×52, यानी कि 40x के बराबर होगा। पर हमें सिर्फ लास्ट वाला ऑप्शन देखना है, 4 है, क्योंकि हमें किसमें चेंज नहीं करना, स्प्लिट में चेंज नहीं करना, तो स्प्लिट उतना ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 9:4 को हम जैसे 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 चौके 36 हो जाता है और 4 चौके 16 हो जाता है। अब ये पूछ रहे कि क्या मिला दें कि रेशियो हमारा कितना आ जाए, 3:2 आ जाए। तो अगर हम 60 मिलाते हैं तो ये 160 में अगर हम 60 मिलाते हैं तो ये बन जाएगा 220, और जैसे ही 360 और 220 का रेशियो देखेंगे तो वो पूरी तरह 3:2 में तो कटने वाला नहीं है, इसीलिए हम पहले ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, 80 जोड़ते हैं। जैसे ही इसके अंदर 80 जोड़ेंगे किसमें, 160 में, तो ये हमारा आ जाएगा 360 रेशियो, ठीक है, 0, 8, 6, 14 और 2, 240। तो अब जैसे ही इसको भाग करते हैं तो 18 दूनी सॉरी, अब इसका रेशियो में हम डिवाइड कर लेंगे, 9, 8, 12 चौबीस 12×3 = 36 और 12×2 = 24। तो इस तरीके से 3:2 आ गया। इसका मतलब जो हमने 80 जोड़ा था वो करेक्ट आंसर है, इसीलिए सेकंड इज देयर करेक्ट आंसर। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे 17वां क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु को 900 रुपए में खरीदता है और इसकी कीमत इस तरह रखता है कि 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करता है, और वस्तु का चिन्हित मूल्य क्या है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में ही आपको थोड़ी देर लगेगी, पर जैसे आपको क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएगा तुरंत आप क्या करेंगे, 10% छूट, 10% छूट का मतलब वो चीज 90 की हो गई, ठीक है, और 20% का लाभ का मतलब वो कितना हो गया, 120 की हो गई। पिछले बार में हमने इसको डायरेक्ट नहीं किया था, इस बार हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 9 से 9 काट दिया, यहाँ पर 100 बचा, 12 को 100 से गुणा कर दिया, 1200। डायरेक्ट देखते ही इतने कम समय में हमारा आंसर आ गया। अब हम 18वां क्वेश्चन करते हैं। 18वां क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा कंपेरिहेंसिव दिया है, देखते ही हम पूरी तरह डर जाते हैं। बिल्कुल नहीं डरना। इस कंपेरिहेंशन के अंदर आपको दे रखा है टेम्परेचर, 6 स्थानों का टेम्परेचर। इतना समझने के बाद तुरंत नीचे पढ़िए, कहा कि उच्चतम और न्यूनतम ताप का क्या अंतर है। तो सबसे हाईएस्ट क्या दिखाई दे रहा है, देख लो, हाईएस्ट हमको दिखाई दे रहा है 5.5। ठीक है, इसमें छोटी सी एक एरर है, और वो एरर क्या है वो आपको दिखा देते हैं कि इसमें जो एरर है वो हमारी है हाँ, माइनस की, कि यहाँ पर हमारा माइनस का निशान है। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम आउट करते समय मुझसे छूट गया था, माइनस है यहाँ पे। अब हमारे पास जो माइनस की सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, माइनस का 5.5, और प्लस में सबसे बड़ी संख्या 4.5 है। तो इन दोनों के बीच का अंतर, उच्चतम क्या है हमारे पास 4.5, निम्नतम क्या है हमारे पास 5.5। इन दोनों के बीच का अंतर मतलब सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और इन दोनों को जोड़ेंगे 4.5 में 5.5 जैसे जोड़ते हैं हमारे पास आ जाता है 10। दैट मीन्स फर्स्ट इज देयर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए डीएसएसबी कितने दोगलापंती कर रहा है। कुछ क्वेश्चन के जो सेट हैं वो इतने लल्लू बना रखे, देखते तुरंत सोल्व, और कुछ क्वेश्चन इतने टफ दे रखे थे, यानी कि जो 3 सेट जो बनाए थे मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में, तीनों सेट में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए डीएसएसबी का जो ये मेथड है मुझे पसंद नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 19वां करते हैं। वह सभी के साथ बराबर का व्यवहार करेंगे तो बराबर सभी को देने का वेटेज बिल्कुल अच्छा रहेगा। पर इस क्वेश्चन के इस सेट को देखकर साफ नजर आता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा गलत बिहेवियर डीएसएसबी कर रहा है बच्चों के साथ, कैंडिडेट के साथ, कि कुछ सेट बहुत आसान, 3 शिफ्ट में जिसके पास आसान वाला आया उसके मजे आए, उसने सिलेक्शन ले लिया, और जिसके पास कठिन वाला आया वो बेचारा घर बैठकर अब सेट कर रहा है सॉल्व। ओके है। 19वां क्वेश्चन कहता है कि डिग्री सेंटीग्रेड में 6 स्थान का औसत तापमान बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी गलत फ्रेम आउट कर रखा था, कोई नहीं, इसको हमने सही कर लिया। अब क्या करते हैं, हम इन सभी को जोड़ देते हैं, बस इसके अंदर माइनस, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे और 6 को जोड़ के 6 से भाग कर देंगे। तो 1.5 से 1.5 जोड़ेंगे तो भैया माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे। और हमारे को क्या दे रखा है, यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास है 3.5, है ना, 4, 3, 7, ये भी माइनस में है, सॉरी, यानी कि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्वेश्चन आपको पहले से ऐसा दे रखा है 1.5
प्लस में है, -1.5 माइनस में है, फिर माइनस में ही 2.5 है, 4.5 प्लस का है, ये 3.5 प्लस का है, फिर लास्ट में 5.5 माइनस का है। तो इसको जोड़ देते हैं इन दोनों को, माइनस वालों को, तो 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि ये 8 हो जाते हैं, और 4 3 7 और 1 8, यानी कि यहाँ पे 8 हो जाते हैं। ये दोनों भी कट गए, जीरो बन गए। ये दोनों कटने के बाद ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी कट जाएंगे, बाद जीरो बचेंगे। ऊपर जीरो लगा देंगे, जीरो को 6 से भाग करेंगे, जीरो। इस तरीके से फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम, एकदम देखते ही क्विक स्पीड से काम हो रहा है। 20वां क्वेश्चन कहता है कि सी का तापमान ए के तापमान से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ए से कितना परसेंटेज वो कम है। तो सी का जो तापमान था उसमें हमने क्या देखा था कि सी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, यानी कि ऊपर हमें क्या बताना है, सी माइनस ए रखना है, और नीचे क्या रख देना है, ए, और इनटू में क्या कर देना, 100। ठीक है, तो सी कितना हमारे पास 2.5। ओके, और इसमें जो मिस्टेक, सॉरी, इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंस में ए में वो कितनी है, तो सी में से अगर हम जैसे ही ए को अगर हम ध्यान से, सॉरी, ए माइनस सी है ये, सी माइनस ए की जगह क्या हो जाएगा, ए माइनस सी, क्योंकि ए में से कितना कम है, तो ए माइनस सी अपॉन ए इंटू 100। ठीक है, यही बोला ना कि सी का तापमान ए के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है। द टेम्परेचर ऑफ सी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द परसेंटेज ऑफ टेम्परेचर ए। तो इसीलिए ए पहले आएगा, तो ए माइनस सी, तो ए हमारा, ठीक है, 1.5 है, और सी हमारा माइनस में 2.5 है। तो इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे हम, यानी कि 1.5 माइनस माइनस 2.5, जैसे इसको रखेंगे और बटे में भी हम कितना रख देंगे, ए, यानी कि 1.5 रखेंगे और इनटू में 100 कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 1.5 तो 1.5 रहेगा, पर सॉरी, इन दोनों को जैसे हम ऐड करेंगे, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये बन जाएगा 2.5, यानी कि ये माइनस से ये माइनस कैंसिल। क्यों कैंसिल, क्योंकि ये ब्रैकेट में था। जैसे ब्रैकेट की चीज़ खुलती है, बाहर का माइनस अंदर के माइनस से मल्टीप्लाई होता है, और नीचे हमारा 1.5 दे रखा है, और लास्ट में हमें 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 और 1 3 और 1 4, 4 ऊपर हो जाएगा, 1.5 का 1.5 इंटू 100 इंटू 10 आ जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 ला देगा, और वो 10 है ये। ठीक है, तो इसको अभी हम डिवाइड कर लेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, यानी कि 800/3। तो देखा जाए तो डायरेक्ट फर्स्ट इज देयर करेक्ट आंसर, 800/3 परसेंटेज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी है उन बच्चों को और ज़्यादा समझ में आया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं देखी है उन्हें भी बहुत सारे सवाल समझ में आएंगे। देखिए, सारे सवाल नहीं करने हैं, सिर्फ वही सवाल करने हैं जिनकी शॉर्ट एंड ईजी ट्रिक है। जो सारे सवाल करेगा वो अगले जन्म में सिलेक्शन लेगा। ठीक है, क्योंकि और सभी सेक्शन के क्वेश्चन एज कम्पेयर टू दिस थोड़े से आसान होते हैं। अगर वहाँ हल्की सी मेहनत कर ली जाए तो ये क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान ना देकर कुछ रेस्ट्रिक्टेड या शॉर्टकट क्वेश्चन ही करे जाएं तो ज़्यादा नंबर गेन हो सकते हैं, और ज़्यादा नंबर गेन होने वाला ही सिलेक्शन ले रहा है। 100% मैथ में स्कोर करने वाला नहीं। इसीलिए सारे क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ वो क्वेश्चन जो शॉर्ट ट्रिक वाले हैं। थैंक यू देखने के लिए।